अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कैरियर गोल सेटिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त स्टूडेंट्स या यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गोल किस तरह सेट किया जाए या कौन सा गोल हमारे लिए बेहतर है। उसके लिए हमें ज़ाहिर है हमें अपने टीचर्स या अपने बड़े या हमारे जो बड़े हैं अपने फैसले हमारे ऊपर थोप देते हैं कि जी आप ये फैसला या ये कैरियर चूज करके आप अपना, लेकिन वो कैरियर क्या हमारे लिए बेहतर होता है या क्या हम उसको आगे जाके चूज करते हैं तो क्या वो उसमें हम खुश हो पाते हैं। तो उसके लिए अब हम ज़ाहिर है मशवरा करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने बड़ों से मशवरा करते हैं तो हमें इतने सारे मशवरे मिल रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम उसमें से कौन सा सेलेक्ट करें। सम टाइम हम खुद से बात करते हैं, जब हम खुद से बात करते हैं तो तब हमें पता चलता है, तो अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, हमें नहीं समझ आ रहा क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती चीजों के हवाले से। उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क होना चाहिए या किसी एक चीज पे फोकस्ड होना चाहिए, जिससे एक बच्चा या एक स्टूडेंट कोई ना कोई कैरियर या गोल सेट कर सके जिसको वो अचीव करके अपने आगे के मामलात या अपने आगे के रास्ते तय कर सके। अच्छा, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि जो मैं फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ वही फ्रेमवर्क मैंने फॉलो करते हुए अपना कैरियर चूज किया था। मैंने जो भी अपने लाइफ में कैरियर चूज किया है, मेरा एमबीए बैकग्राउंड, तो जो मैंने बैकग्राउंड अपना चूज किया वो मैंने बाय चांस किया, लेकिन चूंकि बाय चांस या दोस्तों से मशवरे के बाद भी जो मैंने कैरियर चूज किया वो मेरे हक में बेहतर आया। लेकिन बाय चांस क्यों किया जाए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज हो जिसके ऊपर आप फॉलो करके आप उसको अचीव कर सके। तो मैं आज की वीडियो में इस पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें। आप पहले अपने आप से बात करें कि आपके स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, आप किस किस चीज में बेहतर है। अब यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो चीज तलाश करें कि जिसमें आप बेहतर हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन वो काम करके आपको मजा नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे आप प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप प्लानिंग कर करके बोरियत फील कर रहे होते हैं, दिमागी तौर पे थक रहे होते हैं, फिर आप प्लानिंग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आप फिर ज्यादा अपने कैरियर को वो खत्म करने ही करेंगे या उस काम से जाने वाले। मैं उस गोल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ या वो वाला पैशन आप चूज करें जिसमें आपको काम करके मजा आए। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट की लिस्ट बनाएं अपनी, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट डाउन करें और फिर उसके बाद उसको इस तरह क्रिएट करें सोसाइटी में कि वो लोगों की नीड बन जाए। मिसाल के तौर पे कि आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि एक आप अच्छे रीडर है, आप बुक अच्छी रीडिंग करते हैं, तो आपने रीडिंग करना शुरू की और फिर आपने रीडिंग करते करते मार्केट में सर्वे किया तो आपको पता चलता है कि मार्केट में बुक रिव्यूअर्स की नीड है। जाहिर है बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं जो पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपकी बुक रीडिंग अच्छी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनको रिव्यू करके देंगे मार्केट में, उनको अपनी अपने स्किल्स के थ्रू उनको रिव्यू करके देंगे चीजों को। तो आपने फिर क्या किया, जब आप अच्छे रिव्यूअर हैं तो फिर आपने पूरी सोसाइटी में जहां भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं आपने देखा कि कौन कौन से टॉप रिव्यूअर्स हैं। बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जहां पे आपने एनालाइज किया, तो फिर आपने उनकी लाइफ को स्टडी किया कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में टॉप रिव्यूअर्स बनने के लिए। तो फिर आपने उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी आप उसे सवाल करेंगे, काफी सारी की फैमिली इस तरह होती है कि जिनको जाहिर है जो आपका पैशन होता है स्टार्टिंग में वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे पैशन हैं जिसमें आपको डायरेक्टली स्टार्ट में ही इनकम आना शुरू नहीं हो जाती। तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैं जो जॉब करते हैं लेकिन सर्वाइवल बेस पे, वो अपनी डिजायर को पार्ट टाइम रखते हैं लेकिन डिजायर का अपने जहन में रख के उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जॉब जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जॉब टेम्परेरी बेस पे करें, लेकिन जो आपका कैरियर गोल है जो आप सेट कर चुके हैं या जो आप कर रहे हैं या जो आपके जहन में है कि ये मैंने करना है आने वाले दिनों में, उसको आप एनी हाउ आप उसके पीछे लगे रहेंगे जॉब के साथ साथ। सेकेंडली आपने क्या करना है, जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं उसको रिटिन वर्क उसका कर लें। एक लॉ के मुताबिक मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर आप उसके स्टेप्स को रिटिन वर्क में कर लें तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाए। और अगर आप खाली जहन में ही सोच रहे होते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा तो वो प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल होती जाती है। तो एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी एक जगह पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है 1979 में, जो एमबीए स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक पता चलता है कि गोल ओरिएंटेड था वो सर्वे, कि कितने परसेंट लोग दुनिया में गोल ओरिएंटेड है जिनको गोल का पता होता है। उस सर्वे के मुताबिक 84% लोगों को अपने गोल का पता ही नहीं होता कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और 13% लोग ऐसे थे जिनको उनका गोल मालूम था लेकिन सिर्फ उनके जहन में था, और 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल उनके पास भी था और उन्होंने वो रिटिन वर्क भी उसका किया हुआ था। तो फिर वही सेम सर्वे उन्होंने 10 साल के बाद किया, तो रिसर्च के बाद पता चलता है कि जो 13% लोग थे वो जो 84% लोग थे उनसे डबल टाइम अर्निंग कर रहे थे फाइनेंशियली तौर पे,
और जो 3% लोग थे वो उन दोनों से, जो 84 और 13 मतलब 97% लोगों से भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे थे और काफी हद तक स्टेबल। तो ये एक सर्वे हुआ है जिसके ऊपर ये रिसर्च बेस्ड बात है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि जो भी आप गोल सेट करें उसका रिटन वर्क कर लें। अब एक थ्योरी है जो हमें एक अच्छा कैरियर गोल सेट करने में हेल्प करेगी, स्मार्ट गोल। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेयरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। तो हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है क्लियर, कि आप अपने गोल के हवाले से क्लियर हो। बी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप डायरेक्शनलेस होंगे, आपको नहीं पता होगा मैंने कहाँ जाना, तो फिर आप प्रॉपर गोल सेट नहीं कर सकेंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि एक ट्रेन का टिकट है कि आप जो है कहीं जाने का प्लान करते हैं और आपको नहीं पता आपने कहाँ जाना है, आप उसको जाके कहते हैं कि मुझे टिकट दे दे, तो विदाउट प्लान आपको कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। तो आपने, जाहिर है, जब कहीं जाना होता है तो एक प्रॉपर प्लान किया जाता है कि मैंने इस ट्रेन से जाना है, इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने का टिकट है, यहाँ यहाँ ये स्टेशन बीच में आएंगे, एक प्रॉपर प्लान होता है, फिर जाके आपका एक रास्ता फुलफिल होता है। तो इस तरीके से पहला है स्पेसिफिक, कि आपने अपना गोल प्रॉपर स्पेसिफिक रखना है, जिसको आपका कंफर्म पता हो कि जी ये चीज इस तरह है। अच्छा, सेकंड है मेयरेबल। मेयरेबल, सक्सेस इज अ नंबर गेम, एज यू नो, आप सबको पता होगा। मेयरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज का नाप तोल करना। इसके बारे में एक कोटेशन भी मशहूर है, इफ यू कैन नॉट मेयर यू कैन नॉट ग्रो। आपने शायद पहले भी सुनी होगी। अगर आप किसी चीज को मेयर नहीं कर सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जाहिर है, आप कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करके आप जाते हैं, तो उनको आपने मेयर नहीं कर सके, तो मेयर करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का पता होगा। मिसाल देता हूं मैं, कि आप एक बिजनेसमैन है और आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आप जब उसको सेल कर रहे होते हैं, आपको अगर उसका नंबर नहीं पता होगा कि आपने कितने सेल किए या किस तरह आपकी क्वालिटी जा रही है या क्वांटिटी आपकी कितनी मार्केट में सेल हो गई है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मेयरेबल, आपका जो गोल हो वो मेयरेबल हो, आपको पता हो कि जी मैं एक गोल को अचीव कर रहा हूँ या गोल में जो बना रहा हूँ वो काउंट किया जा सकता है, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं। अच्छा, थर्ड है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब गोल आपका, जो भी आप गोल सेट करें वो अचीवेबल हो। अचीवेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि गोल शुड बी रियलिस्टिक। आप ऐसा गोल कोई सेट करें जिसका रियलिटी के अंदर कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो। ऐसा गोल नहीं हो, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने चांद पे घर जाके बनाना है, तो ऐसा गोल आपको पता है रियलिस्टिक नहीं है, तो वो अचीव नहीं हो सकता, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, फोर्थ है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये जो आप लाइफ में कर रहे हैं, क्या वो रिलेवेंट है आपकी, जो आपने गोल सेट किया। मिसाल के तौर पे आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आप ग्रेजुएट अच्छे, आपको पता होता है कि मैं अगर ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स में करूंगा तो मेरा जो है वो कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। आपका गोल है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना है मार्केट में, तो उसके लिए रेलेवेंट क्या है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे मार्क्स लें। 5वें नंबर पे आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, आपको इसके लफ्ज से समझ आ रहा होगा कि आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। एक कोटेशन भी मेरे जहन में आ रही है, इस हवाले से मशहूर है, अ गोल विदाउट अ डेट इट्स जस्ट अ ड्रीम। अगर आपका जो गोल है वो, उसका कोई फिक्स डेट आपने फिक्स नहीं की कि मैंने गोल इस टाइम तक अचीव करना है, तो वो एक ड्रीम है जो अनस्टेबल टाइम चलता जाएगा, जितना टाइम कंज्यूम करे कि जी मैंने एक गोल अचीव करना है, सोचा हुआ है, और आपने डिसाइड नहीं किया कि मैंने कब तक करना है, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो मैं भी अपने लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें, पहले तो इतना ज्यादा रूटीन में नहीं होता था, लेकिन फिर मैंने टाइम टू टाइम अपने पर्सनैलिटी पे काम किया और फिर मैंने अपने आप को गोल ओरिएंटेड किया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने अपने आप को टारगेट देना है, टारगेट योरसेल्फ, कि मैंने एक चीज अचीव करनी है और कितने टाइम में करनी है, तो ये चीज जरूरी है। अब जाहिर है, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा मैट्रिक या 9th क्लास में, तो आपसे कोई पूछे कि जी ये बच्चा कितना टाइम में हो 9th मैट्रिक कंप्लीट करे, तो जाहिर है आप बोलेंगे 9th और मैट्रिक 2 साल की है तो 2 साल में ही पूरा करें। अगर वो आपको कहे कि जी मैंने ये अचीव करना है, टाइम कोई नहीं फिक्स, तो मैं अपनी लाइफ से जो चीज आपको बता रहा हूं कि टारगेट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं देंगे और आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, तो आप कोई भी गोल बना जरूर लेंगे, उसको अचीव नहीं कर सकते। गोल बनाना इज नॉट अ बिग गेम। गोल को अचीव करने के लिए जो बीच में हार्डल्स आएंगी, जो स्टेप्स आएंगे, उनको आपने अचीव करना है और उनको आगे लेके जाना है। तो आज का मेरा टॉपिक था गोल के ऊपर, कि एक स्मार्ट गोल या एक गोल किस तरह बनाया जाता है। फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अकॉर्डिंग टू कॉमर्स होगी, और लाइफ के हवाले से जो भी चीजें होंगी, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।